नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मूवी मैग्नेट पर। दोस्तों, क्या आप भी जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद कोई उपयुक्त रिश्ता नहीं मिल रहा? तो गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर एक विशेष उपाय है जो आपकी भावनाओं से जुड़ी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। कैसे लगेगा अगर आपकी शादी सिर्फ 2 दिनों में तय हो जाए? गुरु पूर्णिमा का दिन आत्म शुद्धि और आशीर्वाद प्राप्त करने से सबसे अच्छा अवसर है। इस शुभ दिन पर चांदी के सिक्के का एक विशेष अनुष्ठान करने से श्री लक्ष्मी जी और श्री नारायण जी की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है और विवाह में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। दोस्तों, यदि आप आज कोई उपाय करते हैं तो यह शीघ्र परिणाम देता है। मानव जीवन में जब शनि, राहु, केतु, पितृ दोष या फिर मांगलिक दोष जैसी बाधाएं विवाह में देरी लाती हैं तो ऐसे दिनों में किया कराया उपाय दैवी शक्ति से भरा होता है। इस दिन विशेष रूप से नारियल का एक गुप्त उपाय करना बहुत फायदेमंद माना जाता है। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा का दिन पावन है। अभूज मुहूर्त होने के कारण किसी भी शुभ कार्य के लिए पंडित की अनुमति लेने की आवश्यकता भी नहीं होती। दोस्तों, आइए बात करते हैं एक विशेष रहस्यमय और दैवी उपाय के बारे में जिसे गुरु पूर्णिमा के दिन करने से आपका वर वधु का सपना जल्दी पूरा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज का विषय है गुरु पूर्णिमा के पावन दिन चांदी के सिक्के के महा उपाय से विवाह के मार्ग को सुगम बनाना। बहुत से लोग पूरे जीवन शादी का इंतजार करते रहते हैं दोस्तों, लेकिन उन्हें कोई योग्य जीवन साथी नहीं मिलता। कई बार उम्र भी बढ़ जाती है, रिश्ते की बातें कुल मर्यादा या फिर अन्य बाधाओं के कारण अधूरी रह जाती है। दोस्तों, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा का दिन एक ऐसा अवसर है जब भगवान स्वयं हर शुभ कार्य के लिए द्वार खोलते हैं। आइए जानते हैं कैसे किया जाता है यह चांदी के सिक्के का महा उपाय और क्यों ये आपके जीवन में बदलाव ला सकता है। इस दिन किया गया साधनात्मक प्रयास सदियों तक फल देता है। दोस्तों, कौन कर सकता है यह उपाय? दोस्तों, कोई भी ये उपाय कर सकता है, लेकिन मैं विशेष रूप से उन लड़के लड़कियों को प्राथमिकता दूंगी जिनकी शादी में देरी हो रही है। उन्हें यह विधि अपने हाथों से करनी चाहिए क्योंकि उनके अपने वाइब्रेशन अधिक प्रभावी होते हैं और उनके अंदर से उत्पन्न इच्छा अधिक प्रबल होती है, जिससे कार्य शीघ्र साकार होता है। गुरु पूर्णिमा साल में एक बार ही आती है दोस्तों और विवाह के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है, इसलिए ये उपाय पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ करना चाहिए। चांदी का सिक्का विशेष रूप से गुरु पूर्णिमा के दिन सम्मान पूर्वक घर में स्थापित किया जाए तो माता लक्ष्मी जी को ये आकर्षित करता है। इस उपाय द्वारा न केवल दाम्पत्य सुख बल्कि धन धान्य में वृद्धि होती है, संपत्ति में वृद्धि होती है, घर में शुभ प्रसंगों की वृद्धि होती है। दोस्तों, अगर आप भी विवाह बंधन में बंधना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके जीवन में हमेशा बनी रहे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाना और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखकर जरूर जाना। अगर लड़के या लड़की किसी कारण से यह विधि स्वयं नहीं कर सकते, जैसे वे विदेश में रहते हैं या फिर नौकरी करते हैं, पढ़ाई में व्यस्त रहते हैं, तो माता पिता या फिर घर का कोई अन्य सदस्य उनके नाम से यह विधि कर सकता है। दोस्तों, इस उपाय से जीवन में ऐसे व्यक्ति का प्रवेश होता है जो आपकी भावनाओं, विचारधारा और जीवन मूल्यों को सही तरीके से समझता है। जो लोग वर्षों से उपयुक्त जीवन साथी का इंतजार करते हैं उनके जीवन में इस उपाय से चमत्कारी परिवर्तन आ सकता है। दोस्तों, कुछ लोगों के मामलों में सगाई तक बात पहुंच जाती है लेकिन फिर किसी कारण से टूट जाती है। जहां तक हो सके पूरी श्रद्धा और भक्ति को बनाए रखना चाहिए। घर में नफरत, गुस्सा या फिर कलह नहीं होनी चाहिए। दूसरे दिन सुबह शुभ समय में स्नान के बाद शुद्ध मन से उस सिक्के को घर के लॉकर में या फिर जहाँ आप धन संपत्ति या मूल्यवान वस्तुएं रखते हैं वहां रख दें। यह सिक्का अब आपके लिए लगातार दाम्पत्य सुख और समृद्धि खींचता रहेगा। दोस्तों, विशेष महत्व क्या है? इस सिक्के को साल भर नहीं हिलाना है। हर गुरु पूर्णिमा के बाद नए सिक्के के साथ पहले वाले को पूजा स्थल पर रख देना चाहिए। जब आप ये उपाय करते हैं तो घर में मौजूद झगड़े, अनबन, मतभेद और द्वेष की ऊर्जाएं धीरे धीरे खत्म होने लगती है। घर में नेगेटिविटी चली जाती है बाहर और घर का वातावरण इस तरह से पवित्र और शांत बनता है कि ये उपाय न केवल शादी करवाता है बल्कि वैवाहिक जीवन में भी गहरा प्यार और आपसी समझ लाता है। दोस्तों, इस उपाय द्वारा पति पत्नी के बीच के मतभेद, अहंकार या फिर छोटी मोटी दूरियां की स्थिति दूर हो जाती है। जीवन में आपसी आधार और समझ बढ़ती है, साथ जीने का उत्साह और आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा साल में एक ही बार आने वाली पावन तिथि है जो विवाह के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ मानी जाती है। इसलिए दोस्तों, इस दिन किया गया उपाय अत्यंत लाभदायक होता है। खासकर चांदी का सिक्का
का इस दिन सम्मान पूर्वक घर में लाना और उसे माता लक्ष्मी जी के चरणों में अर्पित कर देना घर में पवित्रता और धन धान्य की वृद्धि लाता है। दोस्तों, अगर आप भी शादी का इंतजार कर रहे हैं या दाम्पत्य सुख में गहराई लाना चाहते हैं तो ये उपाय श्रद्धा के साथ करें। इस उपाय से न केवल विवाह संबंधी आशीर्वाद मिलते हैं बल्कि घर में शुभ प्रसंगों की वृद्धि, नौकरी धंधे में सफलता तथा संपत्ति में भी वृद्धि होती है। चांदी के सिक्के द्वारा किया गया उपाय ऐसी दैवीय शक्ति उत्पन्न करता है कि यदि कोई गुप्त बाधाएं, रुकावटें, समस्याएं, नकारात्मक शक्तियां आपके जीवन में अनुरोध कर रही हों तो वे धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। आपकी छवि, आपका भाग्य और आपका पवित्र प्रयास ये सब स्वच्छ, तेजस्वी और सफलता की ओर ले जाते हैं। दोस्तों, जब आप श्रद्धा और भक्ति पूर्वक ऐसे उपाय करते हैं तो केवल लक्ष्य प्राप्त नहीं होता दोस्तों, बल्कि आंतरिक मनोबल भी मजबूत बनता है। ऐसा विश्वास जागता है कि अब सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। उस विश्वास से ही चमत्कारी परिवर्तन होता है। गुरु पूर्णिमा का दिन केवल एक तिथि नहीं है दोस्तों, ये एक पावन अवसर है जहां आपका जीवन नई आशा, नया प्रकाश और नए संस्कारों के साथ एक नया अध्याय शुरू कर सकता है। चांदी के सिक्के का ये महाउपाय एक पावन कीर्ति रूप है जो आपकी जीवन यात्रा को श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा से सफलता की ओर ले जा सकता है। श्रद्धा रखें, धैर्य रखें और पूरी भक्ति पूर्वक यह उपाय करें। दोस्तों, आपको इसके परिणाम ऐसे मिलेंगे कि आप भी कहेंगे कि आज का कार्य मेरी जिंदगी में चमत्कार लाने वाला बन गया। गुरु पूर्णिमा के दिन किए गए चांदी के सिक्के के उपाय से देव ग्रहों, खासकर चंद्र, गुरु और शुक्र की कृपा प्राप्त होती है, जिसके कारण रिश्तों में जो देरी हो रही है वे तेजी से आगे बढ़ती है। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा पर श्रद्धा और भक्ति पूर्वक किया गया कोई भी उपाय सदैव फलदायी बनता है। दोस्तों, आज का जो छोटा सा प्रयास आपका पूरा जीवन बदल सकता है। नारियल का क्या विशेष महत्व है दोस्तों? गुरु पूर्णिमा का दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का पावन दिन माना जाता है। यह दिन अबूझ मुहूर्त होने के कारण किसी भी शुभ कार्य के लिए पंडित की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है और नया घर, वाहन और फर्नीचर खरीदना हो तो कोई पूजन या फिर वस्तु पूजन करना हो या फिर सोने चांदी जैसी कीमती वस्तुएं ही क्यों ना खरीदनी हो, सब कुछ इस दिन किया जा सकता है। इस दिन नारियल यानी कि श्रीफल का विशेष महत्व माना जाता है। दोस्तों, श्रीफल एक ऐसा फल होता है जो मन की छिपी हुई इच्छाओं को शीघ्र प्राप्त करता है। गुरु पूर्णिमा के विशेष उपाय क्या हैं दोस्तों? अगर आप भी विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देख कर जाना। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखकर जरूर जाना। दोस्तों, इस गुरु पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से नीचे दिए गए उपाय करने से आपके जीवन में विशेष बदलाव आ सकते हैं। इसलिए आपको किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, ध्यान से सुन लें। एक भूरे रंग का पानी वाला नारियल, एक हल्दी की गांठ, एक सुपारी, एक चांदी का सिक्का और पूजा में इस्तेमाल होने वाली सामग्री जैसे कि कुमकुम, अक्षत, पिसी हुई हल्दी, कलावा और एक घी का दीपक। ये उपाय आपके घर के मंदिर में लक्ष्मी नारायण के नाम पर करना है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण की जोड़ी सिद्ध है, उसी तरह हमारा जीवन भी सुखमय बने। इसके लिए प्रार्थना करनी है, भगवान के पास बैठकर ये सभी सामग्री अर्पित करनी है। और आपके लिए खास नोट क्या है दोस्तों, अगर आप विवाह संबंधी देरी से परेशान हैं तो युवक या फिर युवती द्वारा यह विधि स्वयं करना अधिक उत्तम माना जाता है, क्योंकि अपने हाथ से की गई विधि में अपनी वाइब्रेशन होने के कारण काम अधिक प्रभावी बनता है। यदि कोई व्यक्ति बाहर रहता है, विदेश में रहता है या फिर नौकरी के कारण समय नहीं निकाल पाता है तो उसके माता पिता या फिर परिवार का कोई भी सदस्य उसके नाम से यह विधि कर सकता है। दोस्तों, अनुष्ठान के चरण अब मैं बताती हूँ आपको कि अनुष्ठान के चरण क्या है। गणेश जी का स्मरण, ये विधि करते समय सर्वप्रथम गणेश जी का स्मरण करना है और फिर उपाय को करना है। कुल देवी और देवताओं का स्मरण करना है, फिर कुल देवी, पितृ देवताओं और खासकर श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के नाम का स्मरण करना है। इन देवताओं के स्मरण के बाद एक दीपक आपको प्रज्वलित करना है दोस्तों, और नारियल की पूजा। सर्वप्रथम आपको श्रीफल
यानी नारियल की पूजा करनी है दोस्तों। और नारियल पर स्वास्तिक आपको बनाना है, फिर तिलक करना है, फिर अक्षत चढ़ाना है और पिसी हुई हल्दी अर्पित करनी है। नारियल की पूजा करते समय लक्ष्मी नारायण भगवान को याद करके प्रार्थना करनी है कि हमारे घर की बाधाएं दूर हो, नेगेटिविटी जो है घर में वो दूर चली जाए, विवाह में आने वाली बाधाएं दूर हो। यदि लड़का या लड़की स्वयं विधि करते हैं तो अपनी कुंडली में जो दोष है वे दूर हों, ऐसी प्रार्थना करनी है आपको। यदि माता पिता विधि करते हैं तो वे प्रार्थना करें कि हमारी संतान की कुंडली में जो भी दोष हों वे दूर हो जाएं। और प्रार्थना पत्र क्या है दोस्तों, इसके बाद आपको एक खाली कागज लेना है, उसमें सबसे पहले श्री गणेशाय नमः ये लिखना है। उसके बाद कुल देवी का नाम, पितृ देवताओं का नाम और लक्ष्मी नारायण का नाम लिखना है। फिर लिखना है कि यदि व्यक्ति स्वयं विधि करता है तो मेरी कुंडली में जो बाधाएं हैं वे दूर हो जाएं और मुझे योग्य जीवन साथी प्राप्त हो। यदि माता पिता विधि करते हैं तो लिखना है हमारी संतान की कुंडली में जो भी बाधाएं चल रही हैं वे दूर हो जाएं और उन्हें योग्य जीवन साथी प्राप्त हो जाए तथा उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय बन जाए। इस चिट्ठी को मोड़कर जिस थाली में श्रीफल है उसके नीचे दबा देना है। ये उपाय बहुत गुप्त तरीके से आपको करना है, किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है। आज गुरु पूर्णिमा के पावन दिन ये उपाय आपको करना है क्योंकि ये दिन बहुत शुभ माना जाता है। सुपारी और हल्दी की पूजा दोस्तों, फिर आपको सुपारी की पूजा करनी है, सुपारी पर तिलक करना है, अक्षत चढ़ाना है, उसके बाद हल्दी की गांठ लेनी है और उसे भी तिलक करना है, अक्षत चढ़ाना है और फिर अर्पित करना है। और कलावे का विशेष महत्व क्या है इसमें दोस्तों, इसके बाद जो लाल धागा लाए हैं आप उसका विशेष महत्व होता है। लक्ष्मी नारायण भगवान के नाम का स्मरण करके उनकी जोड़ी के रूप में यह विधि पूर्ण करनी है दोस्तों आपको। और दाम्पत्य जीवन के लिए कलावा, अधिक सुखद दाम्पत्य जीवन के लिए आपको क्या करना है, अच्छी तरह से सुन लीजिए। एक आपको श्रीफल लेना है और उसे लाल कलावे से 7 बार लपेटना है क्योंकि हमारे शास्त्रों में विवाह के समय 7 फेरे और 7 वचन लिए जाते हैं। उसी दृष्टि से यहाँ 7 बार कलावा लपेटना है, ये एक सुंदर संकेत माना जाता है और पुण्य प्रार्थना करनी है। इसके बाद इस नारियल को फिर से चिट्ठी रखे हुए पेपर पर रखें और भगवान से प्रार्थना करें। क्या प्रार्थना करनी है, हे लक्ष्मी नारायण भगवान कृपा करके हमारा मार्गदर्शन करें, हमारे घर में जल्दी से जल्दी शुभ प्रसंग हो क्योंकि गुरु पूर्णिमा का आज का जो दिन है बहुत ही विशेष है। गुरुत्व शक्ति आज से दिन सर्वश्रेष्ठ स्तर पर प्रवाहित होती है। भले ही आपने पहले अनेक उपाय किए हों दोस्तों, आज श्रद्धा और भक्ति पूर्वक किया गया उपाय निश्चित रूप से फलदायी रहेगा दोस्तों। उपाय की सामग्री और उसका जो भी प्रभाव है वे साल में एक ही बार आने वाली गुरु पूर्णिमा बहुत पावन और शक्तिशाली मानी जाती है। खासकर विवाह के लिए इस दिन किया गया उपाय बहुत ही शुभ माना जाता है दोस्तों और शुभ परिणाम देता है। जो आज मैं एक खास उपाय के बारे में बात करूंगी जिसे श्रद्धापूर्वक करने से आपके जीवन में शुभ प्रसंग होंगे। इस उपाय के लिए उपयोग में लाई जाने वाली सामग्री जिनकी बात की वही नारियल और सारी सामग्री पूरे दिन और पूरी रात तक आपके घर में रखनी है। उसे छूना नहीं है, उसे हटाना नहीं है, जिस तरह से रखी है उसी तरह रहना चाहिए। वे नारियल पूरी रात्रि के दौरान आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है उसे सोख लेगा। सामग्री का प्रतीकात्मक महत्व क्या है दोस्तों, नारियल की बात करें तो शुभ प्रसंगों के लिए ये अत्यंत शुभ माना जाता है। अगर हल्दी की गांठ की बात करें इससे गुरु बल मिलता है। यदि कुंडली में गुरु मजबूत हो तो ही विवाह संभव होता है दोस्तों, अन्यथा देरी या फिर बाधा भी आ सकती है। अगर हम सुपारी की बात करें तो ये मंगल का प्रतीक है, यानी हर मांगलिक कार्यों की शुरुआत में इसका उपयोग होता है। अगर चांदी के सिक्के की बात करें तो लक्ष्मी जी का प्रतीक है जो कि धन सुख और समृद्धि के आशीर्वाद के लिए ये महत्वपूर्ण माना जाता है। ये पूरी सामग्री रात में आपके घर में रखें। दूसरे दिन स्नान करने के बाद ये सब हाथ में लेकर पूरे घर में 7 बार घुमाना है। कोई कोना आपको नहीं छोड़ना, केवल वॉशरूम और टॉयलेट में आपको नहीं जाना। फिर यह सारी की सारी सामग्री पीपल के वृक्ष के नीचे आपको अर्पित कर देनी है या फिर बहते हुए पानी में विसर्जित कर देनी है। इस तरह आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है वह दूर हो जाएगी और शुभ प्रसंगों की शुरुआत होगी। ऐसा चमत्कार होगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी दोस्तों। लक्ष्मी नारायण जैसी सुंदर और संपूर्ण जोड़ी आपके घर में बने, ऐसी प्रार्थना करें। अगर अब तक कोई उपाय काम नहीं किया हो तो इस गुरु पूर्णिमा के दिन ये खास उपाय अवश्य कर लें दोस्तों, आपकी शादी या सगाई निश्चित होगी। दोस्तों अगर यह जानकारी
आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करके जाना और मेरे यूट्यूब चैनल मूवी मैग्नेट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।